ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता की इस दिव्य ज्ञान यात्रा में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण समय समय पर धर्म की रक्षा, सज्जनों के कल्याण और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। आज के इस 24वें एपिसोड में हम जानेंगे कि भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का वास्तविक रहस्य क्या है और उन्हें समझने से मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। आइए श्रद्धा और एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य इन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, इस उपदेश का अर्थ केवल भगवान की कथाएं सुन लेना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है भगवान के जीवन और उनके कर्मों के पीछे छिपे संदेश को समझना। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने हर कर्म लोक कल्याण, धर्म की स्थापना और निष्काम सेवा के लिए किया। यही कारण है कि उनके कर्म दिव्य कहलाते हैं। जब मनुष्य भी अपने जीवन में स्वार्थ छोड़कर सत्य, सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है, तब वह भगवान के मार्ग का अनुसरण करता है। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आता है, वह ज्ञान और तप के द्वारा पवित्र होकर अंततः मुझे प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, भय हमें कमजोर बनाता है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट करता है और अत्यधिक आसक्ति हमें दुखों में बांध देती है। लेकिन जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और मन को शुद्ध रखते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर शांति का प्रकाश फैलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी प्रकार उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान सभी के प्रति समान हैं। वे किसी से पक्षपात नहीं करते। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, प्रेम करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। प्रिय श्रोताओं, गीता हमें सिखाती है कि केवल पूजा पाठ ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति है ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना और अपने जीवन को भगवान के आदर्शों के अनुसार ढालना। यही भगवान के दिव्य कर्मों को समझने का वास्तविक मार्ग है। आज की सीख, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जीवन का सबसे बड़ा संदेश है निस्वार्थ सेवा, सत्य, धर्म और प्रेम। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वही वास्तविक भक्ति और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। समापन। प्रिय श्रोताओं, आज हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्मों का रहस्य क्या है और उन्हें समझने से मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ता है। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि भगवद गीता की इस 100 एपिसोड की दिव्य ज्ञान यात्रा का कोई भी एपिसोड आपसे छूट न जाए। अगले में हम जानेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म का गहरा रहस्य, सही कर्म की पहचान कैसे करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।